नमस्कार, मैं हूं कुमैल रिजवी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के बिगुल बज चुके हैं और तमाम सियासी पार्टियां इसकी तैयारी में जुट गई हैं। तो ऐसे में हम भी पीछे नहीं रहने वाले। हमने भी सोचा कि क्षेत्र में जाके माहौल लिया जाए कि क्या माहौल है। अभी हम पश्चिमी यूपी की बात करें तो मैं मुजफ्फरनगर में मौजूद हूं। मुजफ्फरनगर के खतौली विधानसभा के भैंसी गांव में हम यहां जानने की कोशिश करेंगे कि जो आप लोग सोशल मीडिया या मीडिया के माध्यम से जानते हैं, जो सूचनाएं मिलती हैं, क्या वो ज़मीन पे सही हैं या नहीं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, हम यहां इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या माहौल लग रहा है इस बार चुनाव में। क्या 2017 की तरह फिर से योगी जी सरकार बनाएंगे या कुछ बदलाव ये लोग चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या लग रहा है माहौल काहे का चुनाव जो आने वाला है, विधानसभा चुनाव 2022 का, तो क्या योगी जी फिर से आने वाले हैं या कोई बदलाव चाहते हैं। योग जी का तो हमें पता नहीं, पर राष्ट्रीय दो लोक दल जरूर 12-14 सीट लेकर आ रही हमारे यहाँ से। महंगाई की और जी रसोई की और हमारी जो बच्चों की रोजगार की, बच्चों की पढ़ाई की बहुत नाश हो गया, बहुत नाश हो गया। और मोबाइल 10,000 का मोबाइल लाओ, 600 रुपये का रिचार्ज करवाओ, हमारे तो बस की राह नहीं। अब तो कपड़े पहनने का भी मुझे लग नहीं रहा ढंग होगा इस सरकार में। तो आपका कहने का मतलब है कपड़े भी उतर जाएंगे अगर ये सरकार जाएंगे इसमें। अच्छा, उत्तर प्रदेश तो पूरे देश में उत्तम प्रदेश बन गया है, नंबर 1 चल रहा है, तमाम हर जगह बैनर पोस्टर लगे हुए हैं। भाई कागजों में ही बन गया होगा उत्तम प्रदेश, असलियत में तो बना नहीं। असलियत में तो और बिगड़ गए हालात। अब पढ़ाई का ही मामला ले लो आप। पढ़ाई कह रहे, स्कूल वाले भी कह रहे ऑनलाइन चल रही। उसके 2 उदाहरण मैं दे दूँगा। अभी परसों पहले दिन स्कूल से फ़ोन आया, बच्चा दूसरी क्लास में, 3 महीने की फीस ड्यू हो गई। मैं कहने लगा, मगर मैडम इसे बच्चे को कोर्स भी दिया था हमने। नहीं, तो कोर्स नहीं दिया, बच्चे का फीस ड्यू हो गई। दूसरा ये कह रहे ऑनलाइन पेपर ले रहे हम। ऑनलाइन पेपर ऐसे चल रहे हैं, अगर जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया आपके, उस पर बालक ने गलत मार्क कर दिया तो उसका आंसर 7 की 7 ही आ जा। फिर वो उसे दोबारा अपलोड करेगा, सही आंसर 50 में से 50 ही आ रहे बालक के। तो इसमें भी हेरा फेरी हो रही है। इसमें हेरा फेरी, फीस का ड्रामा, बस फीस लेने का, किसी के कोई रोक टोक नहीं। बच्चे बिल्कुल ख़त्म, पढ़ाई से ख़त्म हो लिए बिल्कुल। पढ़ाई तो किस तरीके की रही नहीं, अब बस फीस लेने का ड्रामा सारा। रही बात किसान की, किसान तो बिल्कुल मर लिया। आप देख रहे महंगाई कितनी हो रही। ट्रांसपोर्ट वाले डीजल वीजल बढ़ते ही वो ट्रांसपोर्ट किराया बढ़ा दे, दुकानदार उन पे अपनी सामानों पे किराया बढ़ा दे, उनकी कीमत। किसान की फसल ऐसी वह बढ़ती नहीं। तो ये अच्छा ताऊ, विकास के बारे में क्या, विकास पहुंचा कि नहीं आपके पास। विकास नहीं हुआ जी, सत्यानाश हुआ उत्तर प्रदेश का। किस चीज़ में विकास हुआ? किसान अगर खुशहाल नहीं होगा तो सब कुछ फसड्डी होता चला जाएगा। और किसान फुटपाथ पाने को तैयार है और आ चुका। और किसान ने ठान ली है वो बीजेपी को वोट नहीं करेगा, चाहे कुछ भी हो जा। तो बीजेपी नहीं तो कौन, कोई विकल्प होगा ना। ऐसा उस बारे में भी सोचा जाएगा। किसान उसको वोट देगा जो किसान की सुनेगा, पर बीजेपी को वोट नहीं करेगा। और हमारे मन में तो ये नई उम्र का जयंत चौधरी, हम तो जयंत को सपोर्ट करेंगे। मतलब आप कह रहे हैं राष्ट्रीय लोकदल के साथ जाएंगे। मैं आपसे भी जानना चाहता हूं, आप जो है युवा हैं, क्या सोचते हैं, या ये जो देश में चल रहा है ये सब क्या सोचते हैं इसको। देश में कुछ भी नहीं चल रहा, सब फेंकू की फेंकू बाजी चल रही। धरातल पे तो कोई भी चीज़ नहीं है। महंगाई आज देख लो, इनके हाथ में नहीं रही। डीजल, पेट्रोल, बिजली सब इनके हाथ से बाहर जा चुकी। जनता तरसता है, ये बाबा मस्त है और योगी जी अपना वो कह रहे हैं कि मेरा उत्तर प्रदेश प्रथम बन गया। स्मार्ट सिटी बना दी। कहाँ है? कहीं भी नहीं है। किसान बेहाल है, युवा बेहाल है, रोजगार एक नहीं दे पाए बाबा, कुछ नहीं है। आप कुछ कह रहे थे। आप स्मार्ट सिटी बना दी, सड़कें बना दी, 50-50 किलोमीटर पे 3-3 टोल लगा दिए। आम आदमी कहाँ जाएगा? जिस पर गाड़ी है वो मोबाइल नहीं चला रहा, बाजे ने अपना 50,000 रुपये में गाड़ी ले ली। फास्टैग लगा दिए, बताओ फास्टैग नहीं है डबल टोल दो। कोई गरीब आदमी गाड़ी लेके चलाओ, हर अब मतलब फास्टैग रखोगे तो फ़ोन भी रखोगे, उसे रिचार्ज करने के लिए कैसे करोगे? जाम लगे रहते हैं टोल में। मेरठ वाले टोल पे जाके देखो, सबसे ज़्यादा अव्यवस्था है उस टोल पे। कोई बोलता है? हमारे सांसद साहब अगर निकल जाते हैं, निकल की गाड़ी और दुनिया पड़ी स्टेशन में बढ़ो, कोई नहीं बोल सकता। इतनी गुंडागर्दी है। आप दिल्ली से चलो हरिद्वार के नाम के 6 जगह तो टोल दोगे। लेकिन जो नेता हैं, सांसद विधायक, उनका तो फ्री रहता है, वो क्यों बोलते तो वो फ्री रहता है ना, वो क्यों अपना फ्री कराते हैं? वो भी लाइन में लगो। रूल है 3 मिनट से ज़्यादा रहोगे आप फ्री निकलोगे। 10-10 मिनट का जाम आप बता दो, आप खुद निकलते होंगे। अगर
किस दिन भी आप 3 मिनट में निकल जाओ टोल पे, पर मजाल कोई बोल जाए, कोई नहीं बोलने का। इस सरकार ने सिर्फ हम सब लोगों को हिंदू मुस्लिम में उलझा कर रख दिया और कोई इनके पास विजन नहीं है। एक विजन अगर देश को चलाने का इनके पास हो तो आप बता दो। 20,000 करोड़ रुपए दिए थे हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण में, कहाँ है 20 लाख करोड़? कुछ भी नहीं, बैंक वाले तरसते हैं इनसे। कोई इनके पास विजन नहीं है, किसी तरह का नहीं है। कहने का मतलब है सिर्फ सब कुछ हाँ कागजों पे ही रहता है। कागजों पे रहता है सब कुछ। अब आप खुद बता दो गरीब आदमी कैसे निकलेगा? हमने खुद देखे 95 रुपये का टोल है, वो 200 रुपये दे के निकल रहा, 200 का उसका तेल भी नहीं लग रहा। अरे उनको तो सुविधाएं दो। गडकरी जी ने चलो सड़कें बना दी, मान रहे हैं हम, लेकिन वो जो गरीब आदमी अपनी एक छोटी सी मारुति ले रहा है, ठीक है, वो फास्टैग, उसके पास फ़ोन नहीं है, वो कैसे फास्टैग लगवा लेगा, कैसे उसे रिचार्ज कर लेगा? इस बारे में कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। सबसे बड़ी ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। नहीं जी, राशन भी कहाँ मिलता है, डीलर भी उसमें आधा डीलर खा जाते हैं, किसानों को तो जो भी गरीब जनता है उन्हें आधा मिलता है। और एक सबसे बड़ी समस्या इस बार ये आई कि खाद, जो यूरिया सबसे ज़्यादा किसान डालता था, वो टाइम पे तो मिला नहीं और अब दुकानों में भरा हुआ है। जिस टाइम पे जरूरत थी उस टाइम पे किसी को नहीं मिला। तो ये कहीं ना कहीं सरकार की तो लापरवाही है, क्योंकि उस टाइम पे उसका गलत यूज हुआ, मतलब 2 नंबर के उससे बिका वो, और अब जाके वो दुकानों में लदा हुआ है। एक उसका 5 किलो वजन भी घटा दिया और कम हो गया वो। ये जो सरकार आजकल कर रही है प्राइवेटाइजेशन, ये अभी देखने में अच्छा लग रहा है, लेकिन आपने देखा होगा जैसे जैसे प्राइवेट स्कूल आते चले गए, सरकारी स्कूलों की बिल्कुल ख़त्म हो गई, बेस ख़त्म हो गया। अब ये कहते हैं कि मंडियाँ ख़त्म नहीं होंगी, हम जो है प्राइवेट ये आएंगे आपके गेहूँ खरीद देंगे, लेकिन मंडियाँ ख़त्म नहीं होंगी। क्यों नहीं ख़त्म होंगी? बिल्कुल मंडियाँ ख़त्म हो जाएंगी, हर तरह से होंगी। जब किसी को लालच पड़ जाएगा, हमें लालच पड़ गया, हमारा गेहूँ 2 रुपये फालतू जा रहा, हम उसको दे रहे हैं, वहाँ कौन बैठेगा फिर लेने के लिए? वो तो उन पर दबी शोर पड़ जाएगी कि भाई अब तो हमें ही दो। और अगर हमारा ख़राब होगा तो वो वैसा भी नहीं लेने के, फिर वो नहीं इधर का रहेगा किसान, नहीं इधर का रहेगा। तो हर चीज़ किसानों के खिलाफ जारी है। 4 साल से आप खुद देख लो, उत्तर प्रदेश में गन्ने का दाम 1 रुपया नहीं बढ़ा, 1 रुपया भी, लेकिन कोई भी इसको कुछ कहने को तैयार नहीं है। तो हाल ही में सरकार की तरफ से बयान आया कि ये हित में है किसान के, ये लोग समझने की कोशिश नहीं कर। कैसे हित में है? अगर इसको बैठ के समझा जाए तो ये हित में ही नहीं है। आप MSP पे कानून बना दो, बिल्कुल हित में है कि इससे कम में 2 कानून बना दो ना भाई, एक घटिया गेहूं का, एक बढ़िया गेहूं का, इससे कम में नहीं जानेगा, इससे ज़्यादा में, ये तो तब हित में है। अगर कानून नहीं बना तो ये बहुत ज़बरदस्त काला कानून होगा अगर ये लागू हो गया तो। इस पे कानून, MSP पे कानून बनना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो किसान बर्बाद होगा ज़रूर। क्योंकि ये हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कानून बन जाए। आप वापस भी नहीं लेना चाहते मत लो, लेकिन MSP पे कानून बना दो कि भाई इससे कम में कोई खरीद नहीं पाएगा, क्योंकि वो पहले तो ज़्यादा का लालच दे के खरीद लेंगे, लेकिन जैसे ही और भी बहुत लोग आ जाएंगे, एक टाइम वो आएगा कि हमारा गेहूँ घर में पड़ा हुआ सड़ेगा, कोई ग्राहक नहीं मिलने का, और मंडियाँ उस टाइम हो चुकी होंगी बंद। कहाँ जाएगा किसान? SDM तक सुनवाई नहीं है उस चीज़ की। वो तो कह देते हैं कि नहीं ऐसे होगा वैसे होगा। तो अगर आप कह रहे हो कि हम ऑन पेपर लिखने को तैयार है तो कानून बना दो। क्यों नहीं बना रहे आप कानून? लेकिन बिल्कुल नहीं बना रहे। इस बात का डर है जो नहीं बना रहे। वो तो देखो, इनका जो बीजेपी है ये तो सबको पता है उद्योगपति की सरकार है। फंड मिलता है, इलेक्शन लड़ते हैं, कहीं से तो लड़ते हैं इलेक्शन। अगर उन्हें खुश नहीं रखेंगे तो कहाँ से फंड मिलेगा, कैसे इलेक्शन लड़ा जाएगा? कुछ भी नहीं है फिर तो। आप एक बात बता दो, बीजेपी सरकार के पास एक मंत्री, एक ऐसा बता दो जो लॉजिक बात करता हो, जिसे पढ़ा लिखा हो कोई। एक हमारे अरुण जेटली थे, सुषमा स्वराज थी, ज्ञानी आदमी समझे जाते थे वे, लेकिन अब नहीं है। खैर, राजनाथ सिंह को बिल्कुल साइड किया हुआ है, कोई सुनने को तैयार नहीं है उनकी। आपके सांसद भी नहीं सुन रहे हैं? हमारे सांसद तो देखो जी, एक सांसद के उससे कुछ नहीं होता। जो हमारे मोदी जी है ना, आप मानो या ना मानो घमंडी इंसान तो हैं, उनके सामने कोई कुछ भी कहेगा जाके वो सुनने को तैयार नहीं होने के। अगर वो कह रहे हैं भाई, कोई जाके कह रहा है किसानों से बात करो, लेकिन वो नहीं, अपनी मस्ती में मस्त है, बस नहीं करते हम बात। जिदबंदी की सरकार जिसे कहते हैं, जिद, एक वो जिद वाले बंद नहीं। जो हमारा देश चला रहा है उसको तो जिद रखनी नहीं चाहिए। जाओ किसानों के पास जाके बात करो, कुछ तो बीच का रास्ता निकले, लेकिन नहीं। योगी जी प्रचार कर रहे हैं कि हमने युवाओं को 4 लाख नौकरी दे दी। दूसरे प्रदेशों में पोस्टर बना लग रहा है, और उनके ही लखनऊ में अगर युवा प्रदर्शन कर रहे हैं नौकरी के लिए तो मारे जा रहे हैं, लाठियां बरस रहे हैं। इन्होंने 4.5 साल हो गए, किसी को रोजगार नहीं दिया। मनरेगा की मजदूरी को ये रोजगार से जोड़कर कोरोना काल में भी कह रहे हैं कि हमने 2.5 लाख रोजगार दे दिए। ये तो खिलवाड़ कर रहे बच्चों के भविष्य से। मनरेगा की जो मजदूरी देती है सरकार, उसे भी रोजगार में काउंट कर रहे।
स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे, फसल का 1.5 गुना दाम देंगे, कह के ये सत्ता में आए। आज ये काले कानून लिया है, किसान को बर्बाद कर रहे। उचित एवं लाभकारी मूल्य क्या है? एमएसपी क्यों नहीं देते? ये लिखित कानून दे दे कि हम एमएसपी देंगे फसल पे। उचित एवं लाभकारी मूल्य, सरकार का तो गेहूं पर रेट है 1975, बिहार में वही बिक रहा 1200 रुपये। तो उचित एवं लाभकारी तो ये है, प्राइवेटाइजेशन करना चाह रही है सारे देश का। तो किसान इस बार मुद्दा क्या रहेगा आप लोगों का चुनाव में? जो आने वाला चुनाव है, क्या मुद्दा रहेगा? मुद्दा तो महंगाई का, बिजली। उत्तर प्रदेश में सबसे महंगी बिजली पूरे भारत से है। महंगाई, बेरोजगारी, बिजली, ये सब मुद्दा रहेगा। और किसान का सबसे बड़ा मुद्दा तो ये काला कानून है। किसान वोट काले कानून पे करेगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो आपकी हित की बात करेगा वही सत्ता में रहेगा इस बार। जो सरकार का विरोध करेगा इनके इन कारनामों का, राकेश टिकैत और ये जैन चौधरी है, यहाँ पे तो जी पश्चिम उत्तर प्रदेश है, सब जमीन खिसक गई थी लोकदल की। अब सब लोकदल को वोट देगा। वही वहाँ पे जा रहे गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के साथ खड़े, कंधे से कंधा मिलाकर। हमें इन पे विश्वास नहीं रहा, सब बहक गए थे। इनके झुट्टी झुट्टी बातों में कुछ नहीं है। हम इन्हें वोट नहीं देंगे, राष्ट्रीय लोकदल को वोट देंगे। हमारे मुख्यमंत्री साहब ने ये बोल रहा था मिल मालिकों को कमर टूट जाएगी, पेमेंट वो गन्ने का भाव इसलिए नहीं बढ़ रहा। 20 आदमियों की तो कमर का पता है, उनका 20 करोड़ आदमियों की कमर तो देख लो। गन्ने का आज से 4 साल पहले क्या लागत आ रही थी और क्या बचत हो रही थी, और अब क्या लागत आ रही, भाव जो का तू लागत कई गुना बढ़ गई। तो उनकी कमर नहीं टूट रही। उन 20 लोगों की कमर की चिंता है, 20 करोड़ लोगों की कमर की चिंता नहीं है। अब ये कहते हैं कि ऑक्सीजन से किसी की डेथ नहीं हुई। कितना बड़ा झूठ! इससे बड़ा झूठ कोई हो नहीं सकता कि ऑक्सीजन से डेथ नहीं हुई। हर आदमी जो मरा है ऑक्सीजन की किल्लत से मरा है। ये भी एक कृषि मंत्री जो हैं नरेंद्र तोमर, वो कहते हैं कि किसान आंदोलन में कोई किसान मरा ही नहीं है, उनके डेटा में नहीं है, तो इसलिए हम उसको मुआवजा नहीं देंगे। देखो, इनके डेटा में तो कुछ रहता ही नहीं है ना जी। जो डेथ हुई कोरोना में भी, जो डेथ हुई ना हॉस्पिटल में डेथ हुई, लेकिन वो इनके डेटा में क्या है, बहुत कम है। क्योंकि डेटा में रखेंगे तो उन्हें जवाब देना पड़ जाएगा। इन्हें रखने का ही नहीं डेटा में। ये सरासल झूठ ही सरकार है। झूठ बोलते हैं, सुबह से शाम तक झूठ बोलने का काम है, बस ये करते हैं ये। और पागल बनाते हैं। हिंदू मुस्लिम में अड़जा दिया और जयराम जी की।